नमस्कार विद्यार्थियों, आज फिर हम अपने हिंदी विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, आज हम अपने पाठ को नहीं देखेंगे। आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण विभाग। ठीक है बच्चों, तो व्याकरण विभाग में हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। आज हम कुछ एक नया सीखेंगे व्याकरण में। चलो देखते हैं उदाहरण के माध्यम से हम क्या नया सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आपके सामने एक उदाहरण है। जैसे अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, ये उदाहरण है। यह क्या है? एक वाक्य है। ठीक है, किंतु यदि इसी वाक्य को हम इस तरह कहें, कक्षा ने अध्यापक किया में प्रवेश, और इसे ऐसे एक साथ पढ़े, कक्षा ने अध्यापक किया में प्रवेश, तो यह वाक्य नहीं कहा जा सकता। क्यों बच्चों? क्योंकि देखो, वाक्य में शब्दों का एक क्रम होता है और उनमें परस्पर संबंध दिखाई देता है। केवल एक के बाद एक शब्द रखने से वाक्य नहीं बनता। अर्थात शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को। केवल शब्द को ऐसे रख देने से ही वाक्य नहीं बनता। उसका क्या होता है? एक सार्थक समूह होता है, और जो शब्द होते हैं, शब्दों का परस्पर संबंध दिखाई देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिखा हुआ है, अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया। इसमें शब्दों के सार्थक समूह दिखाई दे रहे हैं और परस्पर उनका संबंध भी दिखाई दे रहा है, तो ये क्या कहलाया? हमारा वाक्य कहलाया। और जो नीचे वाला शब्द वाक्य लिखा हुआ है, कक्षा ने अध्यापक किया में प्रवेश, ये हमारा वाक्य नहीं कहलाएगा। तो बच्चों, समझ में आया आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? चलो देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य के भेद, जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, अब जो ये वाक्य के भेद होते हैं बच्चों, वो कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य के 2 भेद होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो वाक्यों के 2 भेद हुए, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो बच्चों, आज ये वाक्य के 2 भेदों में से आज हम पहला वाला देखेंगे, रचना के आधार पर। तो जो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं? उनके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? साधारण वाक्य, जिसे हम सरल वाक्य भी कहते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। बच्चों, ये परीक्षा में आपको 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला ऐसे दिया जाता है, आपको एक वाक्य दिया जाएगा और पूछा जाएगा, पहचानो ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, जो वाक्य है वो आपको पहचानना रहता है। और दूसरे प्रकार से ऐसे भी दिया जाता है कि एक वाक्य दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसे परिवर्तित करिए, सरल वाक्य में, साधारण वाक्य में, संयुक्त वाक्य में। अधिकतर पहचानने के लिए ही आपको परीक्षाओं में आता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं उसे देखते हैं। पहला हम देखेंगे साधारण सरल वाक्य। वास्तव में सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर उदाहरण है, हम उदाहरण द्वारा सीखेंगे कि साधारण वाक्य को हम कैसे पहचान सकते हैं। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। उदाहरण दिया है, यश पुस्तक पढ़ता है। अब ऊपर जो दिया हुआ वाक्य है, यश पुस्तक पढ़ता है, में यश यह एक उद्देश्य है, पुस्तक यह एक विधेय है और पढ़ता है क्रिया है। अतः यह सरल वाक्य है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। बच्चों, उद्देश्य और विधेय, जिसे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं, ये हमने इसकी पहली वाली कक्षाओं में, कालांशों में पढ़ लिया है और हमें जानकारी भी है कि उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। तो सरल वाक्य जो है, सरल वाक्य
या साधारण वाक्य है उसे कैसे पहचान सकते हैं हम? जिसमें एक ही क्रिया होती है, एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? सरल वाक्य कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं परिभाषा। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया होती है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। बच्चों, उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं? थोड़ा सा मैंने आपके सामने यहाँ पर समझने के लिए दिया भी है कि आपको थोड़ा याद भी आ जाएगा। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य, और जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। ये हमने इसके पहले पढ़ा था, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए वापस यहाँ छोटी सी जानकारी आपको दी गई है कि आपको याद आ जाएगा कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। बच्चों, हमने सरल वाक्य का जो उदाहरण देखा कि सरल वाक्य कैसे होते हैं, परिभाषा क्या है, तो आपके सामने 3 उदाहरण दिए हैं। जैसे मधुकर गीत गाता है, जिसमें एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है और एक ही क्रिया है। सीता खेलती है, मनु खाना बनाती है। तो बच्चों, ये हुआ हमारा सरल वाक्य, मतलब साधारण वाक्य। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे प्रकार की तरफ। दूसरा प्रकार हमारा क्या है? संयुक्त वाक्य, जिसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। इसे भी हम उदाहरण द्वारा देखते हैं। अब संयुक्त वाक्य मतलब कंपाउंड सेंटेंस, इसका नाम सुनकर ही हमारे दिमाग में आ गया। कंपाउंड मतलब जो जोड़ दिया गया हो। ठीक है, उदाहरण देखिए। मैं खेलने जा रहा हूँ क्योंकि आज छुट्टी है। राम घर गया और वह पढ़ने लगा। ये हमने उदाहरण देखा। अब इसको समझते हैं। अब जो ये ऊपर वाला वाक्य दिया है उसमें 2 उद्देश्य दिखाई दे रहे हैं, 2 विधेय दिखाई दे रहे हैं और 2 क्रियाएं दिखाई दे रही हैं। तो अर्थ की दृष्टि से दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों मुख्य उपवाक्य हैं। अब आप बोलोगे ये दोनों मुख्य उपवाक्य क्या? इससे देखो बच्चों, पहला उदाहरण से मैं आपको समझा रही हूँ। मैं खेलने जा रहा हूँ क्योंकि आज छुट्टी है। तो मैं खेलने जा रहा हूँ, यह अपना एक स्वतंत्र वाक्य है। आज छुट्टी है, यह अपना एक स्वतंत्र वाक्य है। उसे किससे जोड़ दिया गया है? क्योंकि से जोड़ दिया गया है। दूसरे वाक्य में देखो, राम घर गया और वह पढ़ने लगा। राम घर गया, यह अपना एक स्वतंत्र वाक्य है। वह पढ़ने लगा, यह अपना एक स्वतंत्र वाक्य है। और उसे किससे जोड़ दिया गया है? और से जोड़ दिया गया है। अब बच्चों, इसकी परिभाषा हम देखते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। जिस वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। बहुत आसान है। 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, तुम्हारी बातें सब यथार्थ हैं किंतु मैं विवश हूँ। दूसरा उदाहरण देखिए, यह दीनता दूर होनी चाहिए और उत्कर्ष पनपना चाहिए। इसमें 2 वाक्यों को और से जोड़ा गया है। सुख बाह्य कारणों से मिलता है बल्कि वह हृदय की उपज है। यहाँ बल्कि से जोड़ा गया है। ऊपर फर्स्ट उदाहरण में किससे? किंतु से। दूसरे उदाहरण में किससे? और से। तीसरे उदाहरण में किससे जोड़ा गया है? बल्कि। तो बच्चों, ये जो किंतु और बल्कि, आपको याद होगा ये किसके अंतर्गत आते हैं? यह समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। आपको याद होगा समुच्चय बोधक अव्यय हमने पढ़ा है। तो संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिया है, और, क्योंकि, अथवा, लेकिन, किंतु, बल्कि। तो यह संयुक्त वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। कौन? समुच्चय बोधक अव्यय। तो संयुक्त वाक्य आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि संयुक्त वाक्य 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं और वह किससे जोड़े जाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़े जाते हैं। तो बच्चों, ये हुआ दूसरा। संयुक्त वाक्य बहुत इजी है, बहुत आसान है, सिंपल है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं
और उसे किससे जोड़ा जाता है? समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है। अब हम तीसरे वाक्य की रचना की तरफ चलते हैं। वह क्या है बच्चों? वह है हमारा मिश्र वाक्य, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये तो और ही आसान होता है। इसमें क्या होता है? एक मुख्य वाक्य होता है और उसके ऊपर दूसरे उपवाक्य होते हैं। उदाहरण देखें, उदाहरण से हम समझेंगे। उदाहरण ध्यान से देखेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला, जब जौहरी उसे 25 रुपए देने लगा तब उसने बेच डाला। क्या उदाहरण है? जब जौहरी उसे 25 रुपए देने लगा तब उसने बेच डाला। दूसरा क्या है? जो सोता है वह रोता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने देखो तब उसने बेच डाला को मैंने अधोरेखांकित किया है। और दूसरे उदाहरण में जो सोता है वह रोता है, वह रोता को मैंने अधोरेखांकित किया है। तो उपयुक्त प्रत्येक वाक्य में एक मुख्य वाक्य है और दूसरा उपवाक्य है। मुख्य वाक्य के ऊपर उपवाक्य डिपेंड होता है, तो वह हमारा मिश्र वाक्य कहलाता है। चलो इसका और डीप विस्तार पूर्वक अर्थ देखते हैं। जैसे विभाग अ में तब उसने बेच डाला और वह रोता है, और विभाग ब में जब जौहरी उसे 25 रुपए देने लगा, और दूसरा है जो सोता है। तो उपयुक्त अ विभाग में मुख्य वाक्य है। अ विभाग में क्या लिखा है? मुख्य वाक्य। और ब विभाग में क्या लिखा है? उपवाक्य, जो मुख्य वाक्य पर आश्रित होता है। उपवाक्य क्या होता है? मुख्य वाक्य पर डिपेंड होता है। तो ये क्या कहलाता है? मिश्र वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य सीधा साधा होता है, एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य दो वाक्य स्वतंत्र होते हैं और उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है। और मिश्र वाक्य अपने में खासियत क्या रखता है कि इसमें एक मुख्य वाक्य होता है और उस मुख्य वाक्य के ऊपर उपवाक्य आश्रित होता है, मुख्य वाक्य पर आश्रित होता है। चलो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखा हमने, अब इसकी परिभाषा क्या देखते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य प्रधान और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। एक मुख्य वाक्य होता है मेन और उसके ऊपर एक या दो उपवाक्य डिपेंड होते हैं, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। और यहाँ पे मिश्र वाक्य को जोड़ने के लिए जो सो, यदि तो, जहाँ वहाँ, जब तब, जैसा वैसा की आदि अवयवों का प्रयोग किया जाता है। दोनों में ही, संयुक्त वाक्य में भी और मिश्र वाक्य में भी अवयवों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अलग अलग प्रकार के अवयवों का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़े बच्चों, आगे हम देखते हैं इसका उदाहरण। सरिता देखती है कि मोहन गीत गाता है। मोहन को भूख लगी थी इसलिए वह होटल गया। तीसरे वाक्य में उसे अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदनी थी इसलिए वह बाजार गया। तो ये हुआ हमारा मिश्र वाक्य का उदाहरण। ठीक है, अब हम जो परिभाषा देखी, जो हमने उदाहरण देखे, उससे संबंधित प्रश्न हम हल करते हैं। चलो देखें हमें समझ में आया है कि नहीं। मैंने यहाँ पर एक हेडिंग लिखी हुई है, साधारण वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलना है, मतलब परिवर्तित किया है। आपको साधारण वाक्य देती हूँ, उसको हमें किस में बदलना है? संयुक्त वाक्य में बदलना है। देखते हैं बच्चों, हमने सीखा है, हमें आया है क्या। चलो पहला वाक्य देखते हैं। बच्चा रो रो कर चुप हो गया। क्या हो गया? बच्चा रो रो कर चुप हो गया। ये हमारा क्या है? साधारण वाक्य है। इसे मुझे किस में बदलना है? संयुक्त वाक्य में। तो इसी साधारण वाक्य को दो स्वतंत्र वाक्य बनाना है और समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ना है। देखो क्या बनता है, आपको आया होगा आंसर। चलिए चेक करते हैं क्या है। बच्चा रोता है, बच्चा रोता रहा और चुप हो गया। क्या आया आंसर हमारा? बच्चा रोता रहा और चुप हो गया। अब हम दूसरा देखें। रमा उसे डांट कर भी प्यार करती है। ये हमारा साधारण वाक्य है।
इसे फिर से संयुक्त वाक्य में बदलते हैं। आपने सोच लिया क्या आएगा? चलो चेक करते हैं। रमा उसे डांटती है और प्यार भी करती है। समझा बच्चों? कितना आसान है बदलना। अब आगे हम एक और देखते हैं। तीसरा क्या है? रोहित किताबें खरीदने के लिए बाजार गया। ये साधारण वाक्य है। अब हमें इसे क्या करना है? संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? देखिए, रोहित बाजार गया क्योंकि उसे किताबें खरीदनी थी। तो ये हो गए हमारे साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में हमने उसे बदला। ठीक है, अब हम और दूसरा प्रकार भी देखते हैं। दूसरा टेस्ट लेके देखते हैं कि हमें आया है कि नहीं। वाक्य भेद पहचान कर उनके नाम लिखो। बच्चों, अधिकतर ये पूछा जाता है। वाक्य के भेद लिखकर उनके नाम लिखो, रचना के अनुसार और अर्थ के अनुसार। तो हम तो आज रचना के अनुसार पढ़े हैं, तो हम आज रचना के अनुसार ही पहचानेंगे। ठीक है बच्चों, चलो। ईमानदार व्यक्ति चैन की नींद सोते हैं। कौन सा वाक्य होगा? आपने पहचान लिया? चलो आपके उत्तर को हम चेक करते हैं। साधारण वाक्य है। दूसरा, उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। ये कौन सा वाक्य हुआ? देखें, आपके दिमाग में आ गया? चेक कर लिया आपने? ओके, चलो देखते हैं। मिश्र वाक्य। तुम पूजा के स्थान पर जाओ। तुम पूजा के स्थान पर जाओ। कौन सा वाक्य होगा? साधारण वाक्य। ठीक है, आगे और देखते हैं कि चौथा, जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं वे चैन की नींद सोते हैं। ऐसा वाक्य एक आया था, आपको अगर दिमाग में होगा तो ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। तुम बाहर गए और वह सो गया। ये तो और आसानी से मैंने इसे भी रिपीट किया हुआ है, आपको आ जाएगा। यह कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। तुम वहाँ जाओ जहाँ पूजा हो रही है। ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आज हमने क्या देखे? वाक्य के भेद, जो कितने होते हैं? 2, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो आज हमने कौन सा देखा? रचना के आधार पर। और 7वां ये भी हम देखते हैं, वह कपड़े खरीदने बाजार गया। तो ये कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य है। तो बच्चों, आज हमने जो सीखा, हमारे वाक्य के जो रचना के अनुसार जो उसके प्रकार होते हैं, तो वाक्य के भेद हमने आज देखे। वो भी किसके आधार पर? रचना के आधार पर। वाक्य के 3 भेद होते हैं। साधारण मतलब सरल वाक्य, या तो साधारण भी लिख सकते हो, सरल भी लिख सकते हो। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वाक्य के 2 भेदों में से जो हमने आज रचना के आधार पर देखा, उसके 3 प्रकार देखे, उसके उदाहरण देखे, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हमने यह भी देखा। एक तो बदलने के लिए आता है और दूसरा पहचानने के लिए भी आता है। तो जो दूसरा प्रकार है, अर्थ के अनुसार, हम अपनी अगली कक्षाओं में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।